दुधवा बांध की कहानी, त्याग, परिश्रम और समृद्धि की गाथा। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कही जाने वाली महानदी पर बने दुधवा बांध की कहानी सिर्फ कंक्रीट, मिट्टी और पानी की कहानी नहीं है। यह कहानी है आज़ाद भारत के सपनों की, हजारों मजदूरों के कड़े परिश्रम की और उन ग्रामीणों के मूक त्याग की जिन्होंने दूसरे के खेतों को हरा भरा करने के लिए अपने पुरखों की जमीन कुर्बान कर दी। पहला, आज़ादी के बाद का सपना और दूरदर्शिता। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूखमरी और सूखे से निपटने की थी। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका धान की खेती के लिए मशहूर था, लेकिन सिंचाई के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण किसान पूरी तरह मानसून पर निर्भर थे। सूखा पड़ने पर अकाल जैसी स्थिति बन जाती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए तत्कालीन सरकार ने महानदी के पानी को सहेजने का फैसला किया। इसी विजन के साथ कांकेर और धमतरी जिले की सीमा पर स्थित दुधवा गांव के पास साल 1953 में इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया। दूसरा, घने जंगलों के बीच अथक परिश्रम। आज से 7 दशक पहले बांध बनाना कोई आसान काम नहीं था। उस दौर में न तो आज जैसी आधुनिक मशीनें थी और न ही सुगम रास्ते। यह पूरा इलाका घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस बांध को बनाने के लिए हजारों स्थानीय आदिवासियों और मजदूरों ने दिन रात पसीना बहाया। मिट्टी, गिट्टी और पत्थरों को सिर पर ढोकर इस विशाल मिट्टी के बांध की दीवार खड़ी की गई। इंजीनियरों की सूझबूझ और मजदूरों के हौसले के दम पर आखिरकार 11 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 1964 में यह बांध बनकर पूरी तरह तैयार हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 24.53 मीटर है। त्याग की अनकही दास्तान। हर बड़े विकास कार्य के पीछे एक गहरा दर्द छिपा होता है। दुधवा बांध को आकार देने के लिए दुधवा गांव सहित आसपास के कई गांवों को जलमग्न होना पड़ा। सैकड़ों परिवारों को अपनी मिट्टी, अपने घर और खेती की जमीन को हमेशा के लिए छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। उनका यह विस्थापन ही था जिसने आज पूरे क्षेत्र को समृद्धि की नई राह दिखाई। तीसरा, धान के कटोरों में बिखरी खुशहाली। दुधवा बांध के बनते ही छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। इस जलाशय में जमा होने वाले पानी को नहरों के जरिए धमतरी, रायपुर और कांकेर के सूखाग्रस्त खेतों तक पहुंचाया गया। फसलों को जीवनदान। इसके पानी से लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होने लगी, जिससे किसानों की फसलें लहलहा उठी और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में मदद मिली। जल स्तर में सुधार। इस विशाल जलाशय के कारण आसपास के इलाकों का वाटर लेवल यानी भूजल स्तर भी काफ़ी सुधर गया, जिससे पेयजल की समस्या का भी अंत हुआ। चौथा, आज का स्वरूप। पर्यटन और प्रकृति का मेल। समय के साथ दुधवा बांध ने केवल सिंचाई परियोजना न रहकर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल का रूप ले लिया है। चारों ओर फैले सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा यह बांध सैलानियों को बेहद आकर्षित करता है। मानसून के दिनों में जब इस बांध में वेस्ट वेयर
से पानी सफ़ेद चादर की तरह गिरता है तो ऐसा लगता है मानो सचमुच दूध की नदी बह रही हो। शायद इसलिए इसका नाम दुधवा बिल्कुल सटीक बैठता है। निष्कर्ष, दुधवा बांध छत्तीसगढ़ के गौरवमयी इतिहास का एक जीता जागता प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जब इंसान ठान ले तो वह दुनिया की धारा मोड़कर इंसानी बस्तियों में खुशहाली ला सकता है। आज जब भी हम इस बांध की लहरों को देखते हैं तो हमें उन गुमनाम मजदूरों और विस्थापित ग्रामीणों का सम्मान जरूर करना चाहिए, जिनकी बदौलत आज छत्तीसगढ़ का किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध है। जय जवान, जय किसान।